अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो लोग ठीक नहीं हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए और इसके साथ साथ सबकी परेशानियों को दूर करे, इलाही आमीन। अब जैसे कि रात को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया गया है, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए जो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 159 रुपीज़ जो है वो लीटर पहुंच चुका है पेट्रोल। अब जैसे कि गरीब आवाम तो पहले ही दुहाइयाँ दे रही थी कि इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद लोगों को खाने पीने की जो लाले पड़े हुए थे, लेकिन हुकूमत ने इनको एक और सरप्राइज़ दे दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है। लोगों के रिएक्शंस बहुत मज़े के आ रहे हैं, कुछ तो गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम अभी गले तक पहुँचे हैं, नाक तक पहुँच गए तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, अब इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद अपारा में मौजूद हूँ और मज़ीद जानते हैं कि लोग जो हैं वो इस पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं और हुकूमत को कैसी कैसी मज़े मज़े की गालियाँ पड़ रही हैं इस वक्त। आइए जानते हैं इनसे, जानते हैं कि इनको हुकूमत की ये नई तब्दीली जो रातों रात की गई है, सरप्राइज़ किया गया है, इनको कैसा लगा है। जी सर, बताइएगा आपको ये तब्दीली कैसी लगी है? तब्दीली माशाल्लाह जी बहुत अच्छी लगी है। इमरान खान को अल्लाह बहुत अच्छा करे। Oh my God! जो अवाम के साथ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तो सब अवाम इसको दुआ दे रही है कि ऐसा वज़ीर आज़म एक बार और आए तो पूरी अवाम इंशाल्लाह खड़े में जाएगी। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ऐसा वज़ीर आज़म एक बार और आए तो अवाम खड्डे में गिर जाएगी। सर, आपको क्या लगता है अगली हुकूमत इसकी है कि नहीं? नहीं, कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे इसकी हुकूमत। तो वोट किसको दिया था आप? इमरान खान को दिया था। पछता रहे हैं? बिल्कुल पछता रहे हैं जी। हाँ जी, तो मेरे साथ इस वक्त ऐसे शख्स मौजूद है जो पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं और पेट्रोल महंगा होने से उनके जहाँ तक कारोबार पर असर पड़ता है ये इनसे ही जानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा हुआ है तो इन्होंने जो कस्टमर जो सर्विसेज है वो ज़ाहिर है वो भी बढ़ा देंगे। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत का जो रातों रात का सरप्राइज़ था आपको कैसा लगा, और दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि अगली हुकूमत है इसकी? हमें तो रात का जो तब्दीली है वो तो हमें बहुत बुरी लगी है। अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम का तो इनका कोई इरादा नहीं है, किसी का भी नहीं। जो पागल ही होंगे जो इनको वोट देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे ये बताएं कि आप अपने किरायों में इजाफा करेंगे? पेट्रोल तो महंगा हो चुका है। किराए में इजाफा नहीं हो सकता। ये अवाम, हमने पिछली बार हमारा महंगा हुआ था तो बहुत मुश्किल से किराया बढ़ा था। अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब का रोड बनाने की तरफ तवज्जो है, लेकिन जो गरीब आवाम है जो पेट से भूखे हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जबकि सेहत कार्ड भी इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके भी काफ़ी गलत इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं कि उसमें जो दवाइयाँ हैं वो ठीक नहीं मिल रही या उस कार्ड में पैसे नहीं हैं। ये इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो इमरान खान साहब है वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा। भाई हम खुदकुशी करने के लिए तैयार है, हम खुदकुशी करने के लिए तैयार है। पैसे नहीं है, रात को शाम को दिहाड़ी नहीं लग जाते तो वो कहते कि दिहाड़ी आप नहीं लगाते, घर से बाहर निकल जाते हो, उधर गपशप लगाते हो, उधर बैठ जाते हो। क्या सीन है? तो अब मैं सुबह तकरीबन 8 बजे निकले, 6 बजे मैं निकले, सिर्फ 200 रुपये दिहाड़ी लगा दिए। जो पास आ जाता है वो कहते कि फलाने जगह जाना है तो उसको हम रेट बताएंगे, वो पीछे हट जाता है, कहते ये अब बहुत महंगाई है, ये प्लान। महंगाई तो ये हम भी, ये तो पानी में तो नहीं चलते, पेट्रोल में चलता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है अगली हुकूमत भी इसकी है? मेरा तो सोच से बाहर है, मुश्किल है कि बहुत मुश्किल है। और 15% मुलाजमान तनख्वाह बधाए गरीब आदमियाँ हैं जी, तो ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ नहीं ਵਧਾਇਆ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ही नहीं इजाजत दे रहा। उन्होंने वास्ते महंगाई कोई नहीं, मुलाजमा वास्ते है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा जी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उनसे ये पूछा है कि ये तब्दीली जो है रातों रात से हुकूमत का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा है। तो कुछ लोग तो दुखी हो गए थे, ज़ाहिर है उनका कमाना काफ़ी मुश्किल है। और कुछ लोगों से मज़ीद अभी जानते हैं कि उनके ये जो इमरान खान साहब की जो तब्दीली अचानक वाली है कि रात को लोग सो रहे थे और सुबह अचानक से पेट्रोल बम गिरा है, तो इनको ये कैसी तब्दीली लगी है? आया इनको लगता है कि अगली हुकूमत भी इमरान खान साहब की होगी? सर, आप मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है अगली हुकूमत भी इमरान साहब की? मैडम, असल में जो जमहूरियत का मसला होता है ना, जमहूरियत अगर कहा जाए, इससे पहले नवाज़ शरीफ सरदारी के जो भी अदवार गुजरे हैं उसमें अगर पेट्रोल 5 रुपये या 3 रुपये भी महंगा हुआ है तो आवाम सड़कों पे आ गए हैं।
सर मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब कहते थे कि जिस हुकूमत में महंगाई हो तो समझे उसके हुक्मरान जो है वो करप्ट है, वो चोर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब इमरान खान साहब कंटेनर पे आप उनके बयानात जो हैं वो आप उसको प्ले कर सकती हैं। खड़े होकर उन्होंने बोला है जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो 4.5 करोड़ रुपए की करप्शन हुक्मरान करते हैं। अभी डॉलर उसके बाद आप देखें 104 से लेके अभी देखें 200 तक क्रॉस करने लगा है। तो अब आप ख़ुद देखें, एक वादा पूरा हो रहा है कि गरीब इस मुल्क पाकिस्तान में गरीब नहीं रहेगा। अब गरीब जो नहीं रहेगा उसने मरना है। कोई बात नहीं। अभी वो कहते हैं हर वक्त आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब तो एक ही सूरत हो सकती है, जब तक वो जब इंतकाल कर जाएगा तो फट्टे पे लिटाया जाएगा गुस्ल करने के लिए, उस वक्त तक वो नहीं घबराएगा। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। अब मैं भी आपको यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, महंगाई और होगी, घबराना नहीं है आपने। इनके पास भी माशाल्लाह से गाड़ी है और बच्चों वाले हैं, इन्होंने भी लेके जाना होता है बच्चे। सर आप मुझे ये बताइएगा, रातों रात पेट्रोल जो बम आवाम पे गिराया गया है, आपको ये तब्दीली सरकार की कैसी लगी है? कि आप घबराना तो नहीं शुरू हो गए? देखिए जी, घबराना तो दूर की बात है। अब तो बस ये होना चाहिए कि बस अटैक हो जाए दिल का और ख़ान साहब की जान छूट जाए, या ख़ान साहब की हमारी अल्लाह करे जान छोड़ दें। इन दोनों बातों में कोई एक बात है, तीसरी बात रही नहीं है। घबराना तो दूर की बात रह गई है। तो बस या हमें अटैक हो, अल्लाह करे ख़ान साहब हमारी जान छोड़ दें, बस यही मैं कहूँगा ख़ान साहब के लिए। बेशरम आदमी। ओ ख़ान साहब, खुदा का खौफ खाओ, अब आप घबराना नहीं, नंबर आपका भी आने वाला है इंशाल्लाह। तो फिर देखेंगे कौन घबराता है कौन नहीं, हमारा पीछा छोड़ दो बस। ये बताइएगा कि आपको लगता है कि अगली हुकूमत भी इमरान खान साहब की है? बीबी लोग इसको ख्वाब में वोट नहीं देंगे, सोए हुए भी इसको किसी को ख्वाब आ गया ना मुझे अल्लाह की नहीं मुझे वोट दे तो मैं पाकिस्तान तब्दील करूँगा, अगले कहेंगे ना बाबा। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। हम बहुत घबरा चुके हैं क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। ये ख़ान साहब का वो कौल है, जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। तो लोग जीना चाहते हैं, मरना नहीं, इसका वोट लोग नहीं देंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, लोगों से बातें करते हैं तो लोगों का यही कहना है कि पिछली जो हुकूमत थी, अब मैं ऐसे बोल नहीं सकती, जैसे कि लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब या वो जो हुकूमत थी वो चोर थी, उन्होंने पैसे सारे लिए हुए हैं, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता टैक्स की सूरत में वो पैसे उनको वापस करें। अब जैसे पीछे भी आपने देखा कि IMF से हम $1 अरब का दोबारा हम कर्ज़ा ले चुके हैं, वो सब इमरान खान साहब इस आवाम के लिए करे जो गरीब आवाम है। आपको क्या लगता है उनके उठाए हुए जो इक़दाम है इमरान खान साहब के, क्या वो किस हद तक नहीं लग रहे कि वो आवाम के लिए करे? 72 साल आप एक तरफ रखें, इनके 3.5 साल एक तरफ रखें, ज़रा आप कर्ज़े जो IMF से लिए गए हैं उनका दादोशुमार जमा करें। जो आवाम को ये TV चैनलों में बैठ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं वो आपकी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो उन्होंने 3.5 साल में लिया है वो पिछली हुकूमतें 72 साल में नहीं छोड़ के गई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पाकिस्तान एक पैदा होने वाला बच्चा जो है वो डबल कर्जे में है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि इमरान खान साहब आप भी तो कुछ करके दिखाएं, सिर्फ कर्जे ना लें। हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बस इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इस चीज़ पर हो रहा है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और बेरोज़गारी बढ़ रही है और गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। अब आवाम जो है वो वाकई में घबराना शुरू हो गई है। मुझे दीजिए इजाज़त, हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके साथ मज़ीद वीडियो लेकर हाजिर हूँगी आपकी खिदमत में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।